आगाज हो चुका है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस पार्टी दिल्ली के उस्मानपुर में घर घर गारंटी अभियान की शुरुआत कर रही है। इस अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी करेंगे। तमाम लोगों से मिलेंगे और कांग्रेस की जो गारंटियां हैं वो जाकर घर घर जाकर लोगों को बताएंगे। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे, कैसा माहौल है ये कहेंगे, ये जानेंगे। ये बताइए, चुनाव प्रचार की भी शुरुआत हो रही है और घर घर गारंटी अभियान की आज से शुरुआत हो रही है, कैसा देख रहे हैं चुनाव माहौल कैसा है? देखो, पिछले 10 साल से जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार अन्याय की प्रतीक बन चुकी है, जो धर्म और जाति की राजनीति करते करते मंदिर मस्जिद पे आके टक जाती, भारत पाकिस्तान पर जाकर खत्म हो जाती है। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि 10 साल में जनता हिंदुस्तान की उब चुकी है, खासकर दिल्ली की जनता। और जो कांग्रेस आज जो गारंटी की शुरुआत करने जा रही है, मैं कहता हूँ नॉर्थ उत्तर पूर्वी दिल्ली से उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा जो कांग्रेस को दी गई है गठबंधन में, मैं कहता हूं इस पे कांग्रेस का झंडा फहराएगा और कांग्रेस पूरे बहुमत से मनोज तिवारी जो पिछले 10 साल से क्षेत्र की जनता के बीच में नदारद रहे हैं, वो जनता के बीच में कोई ऐसा विकास कार्य तो 4 कोई काम ऐसे गिना दे जो इन्होंने किए हो। सिर्फ धर्म की राजनीति, जात की राजनीति, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के नाम पे ये लोग वोट तो ले लेते हैं, लेकिन जब वाकई मुद्दों की बात होती है, सड़क की बात होती है, पानी की बात होती है, स्कूल की बात होती है, कॉलेज की बात होती है, शिक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य चिकित्सा की बात होती है, तो ये लोग इन जवाबों सवालों से भाग जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अब बहुत हो चुका है अन्याय की सरकार, अब की बार कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस सरकार की बात हो रही है, आज से चुनाव प्रचार की शुरुआत भी कर दी कांग्रेस ने, कैसा माहौल देख रहे हैं अब की बार? जाहिर तौर पर राहुल गांधी की आवाज पर, प्रियंका गांधी की बात पर और मोहर लगेगी हाथ पर। यह पूरा देश तैयार है, क्योंकि अब देश नहीं चाहता कि बहनें नंगी घुमाई जाएं, अब देश नहीं चाहता कि बहनों को फांसी लगानी पड़े, अब देश नहीं चाहता कि बेरोजगारों की कतार हो, अब देश नहीं चाहता ब्रजभूषण जैसे आभूषण हो, अब देश नहीं चाहता किसानों पर थार हो। देश न्याय चाहता है और न्याय के मसीहा राहुल गांधी है। 5 पंजे 5 उंगली 5 न्याय देश मांगता है राहुल गांधी। आज देश की दरकार है राहुल गांधी, आज देश का न्याय राहुल गांधी है। पूरा हुजूम देख लीजिए आप, राहुल गांधी के एक नाम पर पूरी दिल्ली झूम उठी है और हम कहते हैं कि राहुल जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अब की बार नारा दे रही है, अब की बार 400 पार है, कितना खोखला नारा देख रहे हैं? बीजेपी को, मोदी जी को रात को 3 बजे ईवीएम रानी ने फोन किया, हेलो मोदी, मोदी सो रहे हो क्या? मोदी सुनो, 400 सीट दे रही हूँ मोदी मैं तुमको। मोदी नाचने लगा, मोदी झूमने लगा, ईवीएम का आया फोन, मोदी हुआ खुश। ये सब राहुल गांधी ने कहा ना फिक्सिंग है, ईवीएम रानी और मोदी राजा का फिक्सिंग मैच चल रहा है। यह फिक्सिंग का नतीजा जनता तोड़ेगी। 4 जून मोदी मुक्त भारत, 4 जून मोदी मुक्त भारत होने जा रहा है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं, उसकी ललकार कर रहे हैं हम। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे, अब की बार कांग्रेस मोदी मुक्त भारत बना के रही। आज पूरे देश में एक ही बात है, एमएमबी एमएमबी एमएमबी, मोदी मुक्त भारत, मोदी मुक्त भारत। राहुल गांधी इंदिरा के बच्चे हैं, राजीव के बच्चे हैं, हमने खून से इस देश को सींचा है। हजारों मोदी को जन्म लेना पड़ेगा कांग्रेस मुक्त करने के लिए। कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस छा रही है, कांग्रेस राज करेगी, राज करेगी। मोदी जी ने जो वादे किए 10 सालों में, कोई लगा किसी वादे पे काम कर पाए हों, जनता के विश्वास पे वो खरे उतर? मोदी उड़ उड़ के हवाई जहाज में फोटो खिंचवा के, कपड़ा बदलवा के नए घोषणाएं करते हैं और घोषणाओं के बाद उनका दूसरा भाई अमित शाह आता और कहता है मोदी ने जो बोला जुमला भेल बोला। तो ये जुमलेदार घोषणाओं से देश परेशान हो गया है, देश हताश हो गया है, देश निराश हो गया है और नहीं चाहिए जुमले की सरकार। अब की बार कांग्रेस आए। जुमला देते हैं मोदी जी, बताइए। देखिए, मोदी ने जुमला किया था कि चीन को लाल आंखें करके दिखाएंगे। आज चरवाहे चाइना के सैनिकों से लड़ रहे। मोदी ने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, 20 करोड़ रोजगार की जगह पकौड़ा। महंगाई की मार के हटाना हटाएंगे, महंगाई को डाइन से डार्लिंग बना के रोज चुम्मा ले रहे। मोदी ने कहा था ना बेटियों की इज्जत बचाएंगे, ब्रजभूषण और सेंगर से बेटियों की इज्जत तार तार करा रहे। कांग्रेस की गारंटी पे विश्वास है? मोदी जी तो आजकल कह रहे हैं मोदी की गारंटी मतलब पक्का वादा, पूरा ही हो जाएगा। मोदी की गारंटी मतलब जुमलेदार बात, मोदी की गारंटी मतलब गधे की लात, मोदी की गारंटी जब 7 गारंटी अग्नि के फेरे पर लेकर
नहीं दे पाए, वो देश को क्या देगा? ऐसे आदमी, ऐसे जुमलेदार से देश सावधान है, देश राहुल के साथ। देश के लिए न्यौछावर कर रहे हैं, अपने आप को संघर्ष कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? 18 घंटे काम करके देश को गरीबों का देश बना दिया। 18 घंटे काम करके हर भारत वाले पर 1,40,000 का कर्जा कर दिया। 18 घंटे काम करके रोजगार को पकौड़ा कर दिया। 18 घंटे काम करके मणिपुर में बेटियों की नंगी परेड निकलवा दिए। भाई साहब आप आराम करो। 18 घंटे काम करके डंका बजवा दिया। कहाँ डंका बज रहा है? आज मोदी अकेला दौड़ रहा है क्योंकि उसे फंसाना चाहता है। अकेला दौड़ूंगा। आपने देखा एक भगवा रंग की बनियान और हरे रंग का कच्छा पहना एक आदमी दौड़ता है, ऐसे गोली चलाता है, डिचकिया, इधर भी डिचकिया, इधर भी डिचकिया, केजरीवाल डिचकिया, के कविता डिचकिया, हेमंत सोरेन डिचकिया, और अकेला दौड़ता है। जीत वाली पट्टी उसके पास आ जाती है, उसके गले लग जाती है। आजकल मोदी जी कहते हैं एक अकेला सब पर भारी है। एक अकेला सब पर भारी है, तो उसको मैच फिक्सिंग करने की क्या जरूरत है? उसको ईडी सीबीआई की क्या जरूरत है? उसको कांग्रेस के नेताओं की क्या जरूरत है जो अपनी पार्टी में शामिल करा ले? कैसा एक अकेला भारी है? मोदी की भाषा और जिम पिंग पोंग की भाषा एक है। दोनों ही कहते हैं एक अकेला सब पर भारी। लोकतंत्र में एक अकेला कोई नहीं होता। लोकतंत्र में एक एक मत से सरकार बनती है, जनता सरकार बनाती है। जो वहाँ कोरिया का पिंग पोंग बोल रहा है, जो हिटलर बोलता था, वही मोदी बोल रहा है एक अकेला सब पर भारी। ये इंदिरा और नेहरू के थोड़ी है। मोदी जी इतना गरीब आदमी चाय बेचता था, प्रधानमंत्री बन गया, जनता की सेवा कर रहा है। गरीब आदमी नहीं है, माँ की गरीबी बेचता था। मेरी माँ ने बर्तन धोए, मुझे वोट दे दो। मेरी माँ बैंक में लाइन पे खड़ी हुई, मुझे वोट दे दो। मैंने बर्तन बेचे, मैं भीख मांगता था, मुझे वोट दे दो। गरीबी बेचने वाला आदमी है वो। उसके दिल में दो लोग रहते हैं, हम दो हमारे दो। छाती फाड़ो अडानी अंबानी और हाथ देखो तो शाह और मोदी। हम दो हमारे दो, जो राहुल जी ने कहा था, वही देश का बंटा ढार कर रहा है कि हम दो हमारे दो वालों को दिल्ली में रखेंगे, गुजरात भेजेंगे। आप देख लीजिए कि 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रही है, डंके की चोट पे जीत रही है, राहुल जी की बात और समर्पण पे जीत रही है। गांधी जी के बाद अगर किसी ने देश को पैदल नापा है तो राहुल गांधी है। जैसे बन बन भटक के जन जन को राम जोड़ते थे ना, वैसे ही राहुल गांधी। आज के राम राहुल है नाम। उम्मीद है कांग्रेस की गारंटी 110%। आप अगली बार जो लाल किले से प्राचीर से तिरंगा फहराएंगे वो राहुल गांधी होंगे, वो राहुल गांधी होंगे। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधा आर्या है। ये कैसा माहौल है चुनाव में? अब की बार क्या लग रहा है? अब की बार हमारी कांग्रेस सरकार। मोदी जी से क्या दिक्कत है? मोदी जी कुछ काम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। तो कह रहे थे महंगाई खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, महिलाओं को सुरक्षित वो सिर्फ अपना ही अच्छा कर रहे हैं और कुछ नहीं किया मोदी जी ने। मोदी जी ने कुछ नहीं करा है। मोदी जी की राज में एक काम तो बहुत हुआ है। सबसे ज्यादा महिलाओं का रेप, बच्चियों का रेप, जुमलेबाजी, कोई काम नहीं, बेरोजगारी, सिलेंडर देख लो कि कहाँ पहुँच गया। मोदी भूल जाए अपने आप को कि वो इस चुनाव में आएगा। इस चुनाव में पब्लिक ने उसे झंडी दिखा दी है, नहीं आने वाला है। अब की बार 400 नहीं, 400 रुपए इसका औकात क्या? 400 रुपए का एक सिलेंडर करेगा? कांग्रेस के अंदर दम था जो 400 रुपए का सिलेंडर आता था। आज भी अब की बार 400 से ज्यादा सीटें आएंगी। 400 से ज्यादा? ये मुझे 100 ला के दिखा दे, 100 सीटें ला के दिखा दे मुझे। देखो बेईमानी से कुछ नहीं होता है, ईमानदारी से पेपर वेट से पेपर वोट कराए ना। जी तो ईमानदार है। मोदी जी ईमानदार है। इससे बड़ा झूठा जुमलेबाज इंसान नहीं है जितना बड़ा झूठा। सच्चाई किसे कहते हैं? राहुल गांधी एक सच्चा व्यक्ति है जो पब्लिक के लिए लड़ लिया है, युवाओं के लिए लड़ लिया है, दुनिया के काम कर रहा है, किसका नहीं कर रहा। हाँ, कांग्रेस वो पार्टी है जो सत्ता में ना हो के भी सारे युवाओं के पब्लिक के साथ खड़ी है। इसे कहते हैं काम करना। मोदी जी कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत काम किया। महिलाओं के लिए, महिलाएं जब से मोदी जी आए देश के अंदर, सबसे ज्यादा महिलाएं खतरे में। महिलाएं खतरे में। बताओ ना मुझे, सुरक्षित कहाँ है महिलाएं? हमारी बहन बेटियां सुरक्षित कहाँ पर है? बताओ मुझे मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने जब 2014 में बोला था बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार,